मेरे डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है 21 का क्वेश्चन है 2025-26 का जो बेसिक पेपर था सैम्पल, उसके क्वेश्चन आंसर है। मैं 21 के दोनों पार्ट लेके आया, तो दोनों पार्ट हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को, शो दैट 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये पूरा एक चीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक चीज़ हो गया, और प्लस 11 इंटू 13 ये एक अलग नंबर हो गया। मतलब क्या ये पूरा इज़ अ कंपोजिट नंबर? हमको ये प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। शो दैट मतलब प्रूफ करना। तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। तो प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिनमें 1 का डिवाइड जाता है और खुद उस नंबर का डिवाइड जाता है, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। प्राइम नंबर जब हम एलसीएम लेते हैं ना, इस तरह का एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जिनके दो फैक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब डिवाइड होने वाले। और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। दो से ज़्यादा कहने का मतलब है कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे मैं 6 को लेता हूँ एक नंबर, तो इसमें बच्चों देखो 1 का और 6 का तो जाएगा जाएगा ना, इसके अलावा 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो मतलब इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। देखो 1 का और 6 का तो जा ही जा रहा है, तो यानी कि 1 और 6 के अलावा ये दोनों, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 11 को कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है डियर? 2 इंटू 5 इंटू 7 ये बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 13 बच जाएगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करूँ, 5 टू 10, 10 7 70 प्लस 13, तो 70 प्लस 13 का मतलब क्या है? 11 इंटू 83। अब चाहे कुछ भी हो जाए इस नंबर में, 11 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा ना। तो ये बताओ 1 और खुद इस नंबर का तो जाएगा जाएगा, लेकिन 11 का भी जा रहा है। भले और किसी का जाए नहीं जाए उससे हमें मतलब नहीं, 11 का तो जा ही जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे चलो, और अगर कोई बड़ा नंबर भी आता तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज मुझे तो केवल इतना प्रूफ करना है कि 1 और खुद उस नंबर के अलावा भी किसी का जा रहा है, तो इसमें हाँ सर इसमें जा रहा है किसी और नंबर का भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा डियर? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब दो फैक्टर, कंपोजिट नंबर मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर आए तो हम लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे the product is more than two factor, more than the product of given the product is more than two factor. The product has लिख दो उसमें, the product has more than two factor, दो से ज़्यादा फैक्टर है, so it is a composite number। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी का क्या बोला। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो 306 से भी डिवाइड हो, 657 से भी। मतलब 306 का टेबल पड़ा तो उसकी टेबल में भी आई, और 657 का टेबल पड़ा तो उसकी टेबल में भी आई। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर हमें पता करना, वो भी स्मॉलेस्ट है, क्योंकि आगे तो और कितने बड़े आ जाएंगे ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना मतलब पास पास का ही पता करना है। तो इस केस में देखिए, आप लोग जैसे डिवाइड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3 पावर 2 इंटू 73 ऐसा आ रहा है। देखो 73 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है डियर, तो अब इसका एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को भी लेंगे, 3 पावर 2 वो तो कॉमन ही हुआ, 17 बचा और 73 बचा। जब हम इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये 2 और 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 17 इंटू 73, तो 2 9 जा 18 इंटू 17 इंटू 73, तो 18 इंटू 17 सब करते करते जब हम लास्ट में फाइनल वाली जो टर्म आएगी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 22338 आएगी। तो इसका मतलब एलसीएम हो गया। कभी भी अगर ऐसा कॉमन नंबर पूछे तो हम एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, 306 एंड 657, इन दोनों का एलसीएम हो गया ये 2233 और 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेंगे। ये था हमारा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमारे इससे पहले था कि जिसमें हमें कंपोजिट नंबर शो करना था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो रखा है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी और इस वाले क्वेश्चन का भी, जिसमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने वाली बारी आती है। ठीक है डियर, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।